हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी के बारे में एवं उनके नियमों के बारे में, जो अभी पूरे भारत में एक अहम मुद्दा बना हुआ है। क्या भेदभाव रोकने के नाम पर जनरल कैटेगरी के छात्रों के साथ भेदभाव नहीं हो रहे हैं? जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं उनके साथ ये यूजीसी का नियम थोपना सही है? उनके साथ न्याय हो रहा है या अन्याय? आज ये सवाल है हमारे पास। इसी सवाल के साथ आज हम देखेंगे कि यूजीसी के क्या नियम हैं, ये कब जारी हुआ है। ठीक है, जनवरी 2026 में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी ने आधिकारिक रूप से यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशंस जो 2026 जारी किए। इन नियमों का उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानें में जाति आधारित भेदभाव और अन्य प्रकार की असमानता को रोकना, शिकायत निवारण को प्रभावी बनाना और संस्थागत जवाबदेही बढ़ाना बताया गया है। यूजीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर संबंधित नोटिफिकेशन और पीडीएफ प्रकाशित किए गए हैं। इसकी प्रकटीकरण तिथि 13 जनवरी बताई गई है 2026 और वेबसाइट अपडेट डेट बताया गया है 23 जनवरी 2026। इसके कुछ प्रमुख प्रावधान हैं। व्यापक परिभाषा और कवरेज नियमों में जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा विस्तृत की गई है। यह केवल एसटी एससी तक सीमित नहीं बल्कि ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को भी स्पष्ट रूप से शामिल करती है। साथ ही धर्म, लिंग, विकलांगता आदि पर आधारित भेदभाव को भी शामिल किया गया है। यह बदलाव पहले के ड्राफ्ट की तुलना में व्यापक कवरेज दर्शाता है। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर इको अनिवार्य हर एचईआई को इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर इको स्थापित करना अनिवार्य किया गया है। इको के अंतर्गत समता समिति, इक्विटी कमेटी, शिकायत निवारण प्रावधान और संवेदनशीलता कार्यक्रम चलाने की व्यवस्था रखी गई है। इस समिति में विशेष रूप से एसटी, एससी, ओबीसी, महिलाएं और विकलांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य किया गया है। संस्थागत जवाबदेही और नेतृत्व की जिम्मेदारी संस्था के प्रमुख, वाइस चेयरमैन, प्रिंसिपल आदि के नियमों के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदारी ठहराया गया है। इसका अर्थ यह कि अगर संस्थान में व्यवस्थित भेदभाव होता है तो शीर्ष प्रशासन पर कार्रवाई की संभावना बढ़ गई है। नियम में शिकायतों के निवारण के लिए त्वरित प्रक्रिया, 24 घंटे हेल्पलाइन, ईमेल रिकॉर्ड रखने और निष्पक्ष जांच का प्रावधान बताया गया है। साथ ही समय सीमा के भीतर निस्तारण और आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रावधान है। सजा और अनुपालन नियमों का उल्लंघन करने पर संस्थाओं के लिए जुर्माना, यूजीसी के फंडिंग रोकना, मान्यता संबंधित नतीजे और अन्य प्रशासनिक कदम उठाने के प्रावधान हैं। नियमों को सख्ती से लागू करने का इरादा स्पष्ट है। अब ये सवाल उठता है कि यूजीसी ने ये कदम क्यों उठाया, आखिर ये कदम क्यों उठाया। यूजीसी ने अपनी घोषणा में उन घटनाओं और रिपोर्टों का हवाला दिया है जिसमें यह स्पष्ट हुआ है कि कैप्सूल में जातिगत भेदभाव, सामाजिक अलगाव, हॉस्टल कक्षा में भेदभाव और ग्रेडिंग अकादमिक अवसरों को असमानता बनी हुई है। पिछले कुछ वर्षों में छात्र आधारित शिकायतें, सत्यापन रिपोर्ट और शोध ने यह दिखाया है कि मौजूदा संरचनाएं पर्याप्त नहीं रही। इसीलिए एक सख्त नियमाधारित ढांचा तैयार किया गया है ताकि संस्थान सक्रिय रूप से समावेशन सुनिश्चित करे। यह कदम केवल निर्देश देने तक सीमित नहीं है, नियमों के माध्यम से जवाबदेही और दंड का प्रावधान किया गया है। अब है कि नियमों का असर किसे कैसे प्रभावित करेगा, ये हम बताते हैं। पहला है छात्र, जिसमें है एसटी, एससी, ओबीसी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग समूह पर सकारात्मक पक्ष यह है कि अब शिकायत निवारण के लिए स्पष्ट स्थानगत संरचना और समय सीमा मिलती है। इको और समानता समिति स्थानीय स्तर पर पहुंच बढ़ाई गई और त्वरित कार्रवाई की अपेक्षा बनेगी। इसके चलते शैक्षणिक समावेशन और मानसिक सुरक्षा का वातावरण बेहतर होने की उम्मीद है, परंतु शिकायत के गलत उपयोग, झूठी शिकायतों की आशंका और प्रमाण संबंधित विवाद भी बन सकते हैं। इसलिए ठोस जांच प्रक्रिया भी आवश्यक है इसमें।
अब है कि शिक्षकों पर और स्टाफ पर इस नियम का क्या प्रभाव पड़ेगा। नए नियमों के अनुसार शिक्षकों और प्रशासनिक स्टाफ के लिए भी स्थगन नीति पालन अनिवार्य होगा। यदि किसी शिक्षक स्टाफ सदस्य पर भेदभाव का आरोप लगा और वह साबित हुआ तो अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। इसका मतलब है कि संस्थागत माहौल में सावधानी एवं प्रशिक्षण बढ़ेगा, परंतु कुछ शिक्षाविद यह बताएंगे कि असंवेदनशील अधूरी आरोप से शैक्षणिक स्वतंत्रता प्रभावित न हो, इस पर ध्यान देना होगा। इन्हीं नियमों के कारण प्रदेश में बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। क्या उन्होंने सही किया है, ये भी हमारे पास एक सवाल है। अब है कि संस्था, विश्वविद्यालय और कॉलेजों पे इसके इन नियमों के क्या प्रभाव पड़ेंगे। नियमों के अनुपालन के लिए संस्थाओं को संसाधन, ईओसी बनाना, प्रशिक्षण, शिकायत प्रबंधन प्रणाली, रिकॉर्ड लगाने होंगे। ये सभी चीज़ें छोटे कम रिसोर्स संस्थाओं के लिए यह चुनौतीपूर्ण हो सकता है। साथ ही अनुवर्ती निरीक्षण, ऑडिट करने की आवश्यकता रहेगी। यूजीसी द्वारा अनुपालन नहीं होने पर सख्त कदम उठाने का आशय संस्थाओं की प्रशासनिक प्रक्रियाओं को बदल सकता है। विवाद, आलोचनाओं और चिंताएं, क्या कह रहे हैं आलोचक। इसके कुछ आलोचक भी हैं, आज हम वो बताएंगे उनका क्या कहना है इस मामले में। प्रोसीजरल सेफगार्ड्स की कमी, कुछ आलोचकों का कहना है कि नियम तेज और प्रभावी कार्यवाही के पक्षधर हैं, परंतु अपर्याप्त प्रोसीजरल सेफगार्ड्स जैसे निष्पक्ष जांच, प्रतिवादी की सुनवाई, अपील प्रोसीजर पर स्पष्टता न होना गलत आरोपों की संख्या बढ़ा सकता है। जनरल वर्ग के प्रति पक्षपात का आरोप लगाया गया है। कुछ मीडिया साइटों ने यह दावा उठाया है कि नियमों की संरचना सामान्य वर्ग के लिए के व्यक्तिगतों के खिलाफ पक्षतापूर्ण स्थितियां पैदा कर सकती हैं या गलत आरोपों के खिलाफ प्रभावी सुरक्षा नहीं दे सकती हैं। ये चिंताएं सार्वजनिक बहस का हिस्सा बन चुकी हैं। अभी लागू करने में वास्तविक चुनौतियां, छोटे कॉलेज, डिग्री ऑफरिंग संस्थाओं के पास ईओसी चलाने, डाटा बनाने रखने और प्रशिक्षण कर्मियों की कमी हो सकती है। इसमें वित्तीय बोझ और प्रशासनिक चुनौतियों का मुद्दा है। सरकार यूजीसी को इन संस्थाओं के लिए सहायता योजना तैयार करनी होगी। राज्य बनाम केंद्र का संवैधानिक पहलू क्या है। शिक्षा भारत में मुख्यतः राज्य विशेष है। ऐसे केंद्रीय निर्देश जहां संस्थागत प्रशासन, नियुक्तियों से जुड़े और संवैधानिक बहसों और संभावित कानूनों चुनौतियों को जन्म दे सकती हैं। हालांकि यह नियम मुख्यतः समानता निगरानी से जुड़ा है, परंतु लागू करते समय राजनीति विधायी सीमाएं ध्यान में आने की संभावना रहती है। नियमों की मजबूती और सीमाएं क्या है। निष्पक्ष मूल्यांकन, मजबूती इसकी ये है कि नियम विधिक रूप से बाध्यकारी है, इसीलिए संस्थाओं पर वास्तविक दबाव पड़ेगा। यह शैक्षणिक समावेशन के लिए बड़ा कदम माना जा सकता है। ईओसी और समानता समितियों का अनिवार्य गठन संस्थागत स्तर पर निगरानी एवं सक्रिय हस्तक्षेप को सुनिश्चित करेगा। इसकी सीमाएं क्या हैं। नियम तभी असरदार होगा जब आपराधिक, अनुशासनात्मक, आरोपी की निष्पक्ष, पारदर्शी और वैज्ञानिक जांच हो। केवल रिपोर्टिंग और पैनल बनाने से समस्या हल नहीं होगी। संसाधनहीन संस्थाओं के लिए अनुपालन कठिन होगा। यहाँ केंद्रीय राज्य वित्तीय सहायता का प्रश्न उठता है। व्यवहारिक सुझाव क्या हो सकते हैं। छात्र और शिक्षक और संस्था पर क्या करें। छात्रों के लिए क्या सुझाव हो सकते हैं। अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी में ईओसी और समानता समिति का स्थान, संपर्क और शिकायत प्रोसीजर जानें। यदि आप भेदभाव का शिकार हैं तो लिखित प्रमाण रखें। मेल, व्हाट्सएप, फोटो, गवाह। शिकायत करते समय प्रोफेशनल इनपुट लें और निष्पक्ष प्रक्रिया का पालन करें। शिक्षकों और स्टाफों के लिए क्या है। संस्था की नीति पर है। संवेदनशीलता, एंटी वेस्ट ट्रेनिंग ले। अपना रिकॉर्ड, संचार और कक्षा व्यवहार रिकॉर्ड रखें ताकि किसी झूठे आरोप का सामना करना पड़े तो प्रोफेशनल समर्थन मिल सके आपको।
संस्था के लिए क्या है? तुरंत ईओसी संस्था स्थापित करें, समानता समिति का चुनाव नियुक्त करें, शिकायत निवारण एसओपी तैयार रखें और कर्मचारी छात्रों के लिए सेंसेशन प्रोग्राम चलाएं। संसाधन की कमी हो तो यूजीसी स्टेट बॉडीज से फंडिंग प्रशिक्षण मांगे। ये सब होने के बाद क्या हो सकता है? निष्कर्ष क्या निकल रहे हैं इसके? कामयाबी से संकेत और आगे की राह क्या हो सकती है? यूजीसी के प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशंस 2026 का लक्ष्य उच्च शिक्षा में समावेशन और असमानता रहित माहौल बनना है। यह कदम सही दिशा में एक बड़ा संकेत है, क्योंकि नीतिगत दायरा यह केवल सुझाव न होकर बाध्यकारी नियम बन गया है, परंतु नियमों की असली सफलता न्यायसंगत और पारदर्शी लागूकरण, संस्थागत क्षमता निर्माण और निगरानी, अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म की कार्यवाही पर निर्भर करेगा। साथ ही यह जरूरी है कि आरोपी के समाधान में प्रतिवादी पक्ष की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, ताकि किसी भी प्रकार की अन्याय ना हो। यूजीसी के नियम को लेके जो सवाल उठ रहे हैं, जो लोगों में धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, कई बातें हो रही हैं, क्या वो सही है या गलत है? हमें ज़रूर कमेंट करें। हम आपके कमेंट का वेट करेंगे। धन्यवाद।